हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा काम हो गया है सारा का सारा फिनिश। और आप देख रहे होगे कि मैं काफ़ी लो फील कर रही हूँ। तो लो फील करने का कारण यही है कि घर में रह रह के सभी लोग बोर हो चुके हैं। बिल्कुल समझ नहीं आता कि हम लोग करें तो करें क्या। आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉगिंग नहीं करी थी, काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग शूट नहीं करा था। तो मेरा कारण यही था व्लॉग शूट करने का कि मन ही नहीं होता कुछ करने का, समझ नहीं आता क्या करूं। और लास्ट वीडियो में आपको पता भी चला होगा कि मैं थोड़ी सी अपसेट भी हो गई थी बीच में। बट क्या करूं, अब थोड़ा सा घर का माहौल थोड़ा चेंज हो गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ है हमारे घर में। घर में बहुत ही बड़ा डिसीज़न है, थोड़ा टफ डिसीज़न भी है, लेकिन डिसीज़न क्या करें, लेना पड़ता भी है। डिसीज़न मजबूरियाँ सब कुछ करा देती हैं ना चाहते हुए भी। तो वही हमारे घर में सेम हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ हमारे घर में, क्यों क्यों इस तरीके से हमारे घर में बंटवारा हो गया, और ख़ास तौर पे मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो मैं आपको दिखाऊंगी गाइज। तो अभी मैं आपको मिलाती हूँ अपने बच्चों से, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे देखो सामने क्या कैसे शिफ्ट हो गया। आज मैं कहाँ बैठी हुई हूँ आपको मैं दिखाती हूँ कि आज मैं दूसरे रूम में बैठी हुई हूँ अपने। आप देख सकते हैं। हाय। देखा होगा आप लोगों ने कि मैं बैठी हूँ आज अपने सामने वाले रूम में। जी हाँ। और ये मेरे हाथ में है आई ड्रॉप, क्योंकि इसी दौरान बीच में जब मैंने व्लॉगिंग नहीं करी थी तो मेरे बच्चे की साथ में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। उसकी आई में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से गब्बू गबरू बेटा शोर नहीं मचाओ। क्या हुआ? देखो मैंने बोला नन्नू अब तो शिक्षा नन्नू झूला नन्नू तू झूला ने झूल, और नन्नू ने बोला 6 साल का 6 भी तो सोचते ज्यादा होता है। नहीं टूटेगा। बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं अपने आप में ही। वही इनका चल रहा है। मामा खोल लूं क्या? आगे। हाँ खोल लो, अपनी आइज खोल लो। मेरे बेटे की आइज में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं करी थी। और मुझे अर्जेंट इसकी आंख में ना पता क्या हुआ था, इसकी आंख में ना एकदम से पानी जाने लगा था, और इसकी आंख ना स्वेलिंग कर गई थी बहुत ज़्यादा से। इसका फेस पे भी स्वेलिंग आ गई थी। देखो मेरे बेटे की अभी भी आपको उसकी आंखों से पता चल जाएगा कि देखो उसकी आंखें अभी भी थोड़ी नॉर्मल तो है नहीं, थोड़ी सी स्वेलिंग तो अभी भी इसकी आइज में आ रही है। बट कोई बात नहीं, धीरे 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 करके। नहीं, लाइट नहीं बंद करनी। मेडिसिन लेके गए, अर्जेंट किसी डॉक्टर ने देखने से मना कर दिया इस हालत में। फिर एक डॉक्टर है हमारे यहाँ नज़दीक है, काफ़ी बड़ा नर्सिंग होम है, वहाँ पे हम लोग लेके गए। तो वहाँ पे इसको देखा, तब जाके कहीं इसको मेडिसिन मिली, पूछ लो, मेडिसिन दी। और उसके बाद में जब जाके कहीं इसको थोड़ा बहुत राहत पड़ी है। उस टाइम तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी, हम लोग बहुत डर गए थे पूरी तरह से, पूरी फैमिली बहुत बुरी तरह से रोने भी लगे थे। दिखा दी मैंने दवाई। कूलर चला लो, गर्मी लग रही। नहीं, तो यही था कारण मेरा गाइस ब्लॉगिंग ना करने का। और इसकी तबीयत को देखते हुए फिर हमारे घर में इतना बड़ा डिसीजन लिया गया। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या डिसीजन था वो। आपको मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। तब तक थोड़ा सा निपटा लेते हैं काम, और देखती हूँ आज शाम को खाने में क्या बनेगा। हम सभी लोग ऊपर शिफ्ट हैं, सभी लोगों का खाना ऊपर ही बन रहा है, सभी लोग हम ऊपर शिफ्ट हैं। तो बस चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं कहाँ से वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हम बैठे हैं जीने पे। जी हाँ बिल्कुल, हम बैठे हैं जीने पे, मैं और मेरे दोनों बच्चे। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मजबूरियाँ मेरे सामने आई जा रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और उन मजबूरियों को झेलते झेलते मैं अपने कमरे से आ गई जीने तक। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि थोड़ी देर में कि मेरे घर की हालत भी क्या हो रही है। ये देखो,
ये सब क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है और क्यों इतना बड़ा बंटवारा करना पड़ा हम लोगों को, क्यों इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, तो ये सब चीज़ मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी बात है, तो इस वजह से इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं थोड़ा सा अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी वीडियो स्टार्ट करने के बाद में फुर्सत होके तब मैं आपको बताती हूँ कि सारी बात हमारे घर में क्या हुई और क्या नहीं हुई। हाँ, क्या बुला रहे हो? नन्नू को सजा मिली हुई है। फाइनली गाइज हमारा खाना पीना तो हो चुका है फिनिश। आज बनाए थे कढ़ी और राइस और बच्चों ने भी खा लिया है और अभी काफ़ी रात भी हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग को एंड कर लेते हैं और आप लोगों से बता भी देती हूँ कि मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करना चाहती थी और क्या हुआ है घर में, हमारे घर में। तो मैं आपको बता दूं गाइज, हमारे घर में जो हुआ है, मेरे हस्बैंड रहने लगे हैं हम लोगों से अलग। उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने अपने आप को कर लिया है क्वारंटाइन। पहले तो वो घर से बाहर रह रहे थे, आपको मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में, बट अभी उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है हमारे घर में ही, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं पे ही सबसे नीचे वाले फ्लोर पे उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया है। एकदम अलग से रहते हैं वो, हम लोगों के ज़्यादा संपर्क में नहीं आते हैं, दूर से ही बातें करते हैं। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग घर में भी कर ली है उन्होंने, क्योंकि उनका फील्ड की जॉब है, तो फील्ड की जॉब में उनको फिर बाहर आना जाना पड़ता है। तो वो चाहते नहीं है कि मैं बाहर घूम फिर के आऊँ और फिर मैं बच्चों के संपर्क में आऊँ। तो बच्चों के संपर्क में आने का कारण यही है कि कहीं ना कहीं से पता नहीं कोरोना वायरस ना आ जाए। तो इस वजह से वो हम लोगों से रहते हैं दूर। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक वो कह रहे हैं कि मैं इस तरीके से रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी गलती से, थोड़ी सी चूक से ही हम ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएं। तो यही उनका कारण है। तो इसी कारण मैंने आपको दिखाया भी था, अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था मैंने आपको कि किस तरीके से रह रहे हैं वो। नीचे एकदम उन्होंने ना एकदम से पार्टीशन कर दिया कि ताकि कोई उधर को ना जाए, और हम लोग वहीं स्टेयर्स पे से बैठ के बात कर लेते हैं और वहीं पे ही हम उनको खाना वाना दे देते हैं। तो वहीं से खाना ले लेते हैं अपना, और बस इतना ही करते हैं। तो ठीक है, तो गाइज यही था बस मेरा। क्या कर सकते हैं, देखो दिल तो नहीं लगता बिल्कुल भी इस तरीके से भी कि भाई वो बिल्कुल अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं। बहुत कई बार मन में अजीब सा गुस्सा सा भी आता है, दिल भी ऐसा होता है कि भगवान क्यों करा ऐसा, क्यों करते हैं ये लोग ऐसे हरकतें। कोरोना वायरस ही फैला दिया बताओ। तो ये वायरस की वजह से कई लोगों का तो काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी तरह से वो लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में इतना नुकसान ना हो, तो ऐसा कुछ नुकसान ना हो जाए, इस वजह से वो बहुत डर के अपना साइड में रहते हैं। तो ऐसे लेकिन कुछ नहीं कर सकते ना।
मन दुखी भी होता है, फिर समझा लेती हूँ, कोई बात नहीं। इंतज़ार है बस मुझे भी कि कब आएगी वैक्सीन, कब हमारी लाइफ पहले की जैसी नॉर्मल होगी, कब फिर से हमारी लाइफ ट्रैक पे आएगी। तो बस यही था, और यही मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि क्या चल रहा है लाइफ में हमारी में। कुछ दिनों से बीच में स्टॉप भी लग गया था ब्लॉगिंग पे, इसलिए स्टॉप लगा था क्योंकि मूड बिल्कुल ठीक नहीं था ब्लॉगिंग करने का। ऊपर से बीच में बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से बिल्कुल दिल नहीं था ब्लॉगिंग करने का। बट गाइज चलिए फिर स्टार्टिंग तो करनी पड़ती है ना, थोड़ा बहुत अपने आप को सेटल करके, मतलब अपने आप को सेट करके, माइंड सेट करके, फिर मैंने सोचा कि चलो कंटिन्यू कर देते हैं अपनी ब्लॉगिंग। तो मैंने अपनी ब्लॉगिंग फिर से कंटिन्यू करी, और शायद अब मेरे ब्लॉग्स डेली आएंगे। कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग अपलोड करूँ। तो फिर चलिए गाइज कर लेते हैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज़ प्रेयर करिए कि जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं से हमें खुशखबरी मिल जाए कि भाई कहीं ना कहीं से ये वैक्सीन आ गई है वायरस की। तो गाइज प्लीज़ एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और जो नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन होता है उसको भी प्रेस करके ज़रूर जाइएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल सके। तो गाइज़ आप बताइएगा मुझे कमेंट के थ्रू कि आप लोगों को भी सुनकर कैसा लगा, जैसा मेरे साथ चल रहा है। तो चलिए फिर गाइज़ कर लेते हैं अपना ब्लॉग एंड। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मैं दोबारा से बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर 3 टाइम्स।